बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस, जिस तरह हमने लास्ट जो है ना वीडियोस के अंदर ये वाले चैप्टर डिस्कस कर दिए हैं, स्पेशली जो है ना वो नम्स वालों की व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस वजह से, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने कहा चलें यार, मे बी किसी एक की मेरी वजह से हेल्प हो जाए ना। आई नो कि ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर दैन नथिंग। अच्छा, ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जो मोटी मोटी चीज़ें ना वो आपने एक तो इसके अंदर ना ये डिटर्मिनेंट्स है पर्सनैलिटी। किसी भी बंदे की जो आप पर्सनैलिटी किस तरह जज होती है, वो जिस माशरे में रहता है और उसके ऊपर जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, और सोशल इन्वायरमेंट। देखा है आपने, कुछ लोग देहात में रहते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, कुछ शहर में रहते हैं, कुछ फिर अगर आप पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में चले जाएँ, यूके में चले जाएँ, उनकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस है। यही है कि उनके बायोलॉजिकल और सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से वो पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है। ये सारी आपने वो बातें पढ़ लेनी है। जो मेन चीज़ है ना वो है थ्योरीज। इसके अंदर 3 थ्योरी जो आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आनी चाहिए। 2022 के अंदर जो मैं देख रहा था यूएचएस का पेपर हुआ है ना, उसके अंदर ये वाली थ्योरी एज सच आई हुई थी, पैकेट थ्योरी उन्होंने लिखी हुई थी, ठीक है। और इससे अंदर से बहुत ज़्यादा जो है ना वो एमसीक्यूज भी आए थे। नंबर 1 पैकेट हो गया, नंबर 2 पे हमारे पास ये सिग्माइड फ्रॉड थ्योरी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा नंबर 3 पे एरिक्सन जो है ना वो थ्योरी, स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ये वाली आपको फिंगर टिप्स भी आनी। अगर ये चैप्टर आप हमने नहीं पढ़ना तो ये थ्योरी तो 3 एटलीस्ट आनी चाहिए। कोई नहीं है, आसान आसान सी। जो पैकेट थ्योरी है ना, ये पैकेट साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। आपने ना इसका जो नाम लाजमी याद रखना है, जीन पैकेट्स जो होता है ना इसका, ठीक है। ये इसी तरह ऐसा एमसीक्यूज में आता है कि किसने ईजाद की, तो आपने पैकेट नाम में ही काम है इसका, पैकेट थ्योरी है, ठीक है। और ये किसके लिए, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है, मतलब मेंटल डेवलपमेंट, उसको सारे के सारे 4 इसकी स्टेजेस हैं। कौन कौन सी, नंबर 7 पे सेंसोरी मोटर, ठीक है। और इनके साथ ये ईयर भी याद करने हैं आपने, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। और एससीक्यूज में अगर आप साथ ये ईयर भी लिख देंगे ना, तो मैं कहता हूँ एग्जामिनर की आँख यूँ ब्लिंक करेगी। अच्छा, सेंसोरी मोटर नंबर 2 पे हमारे पास है प्री ऑपरेशनल, ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास है कंक्रीट ऑपरेशनल, और नंबर 4 पे फार्मल है। इसको रट्टा लगा लें, जैसे भी करें आपने, मतलब अगर आ जाए ना पैकेट थ्योरी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यार ये गंदा ही बहुत हुआ पड़ा। पैकेट थ्योरी में आपने लिखना कि जनाब इसके जो है ना वो 4 टोटल जो है ना वो कह लें कि स्टेजेस हैं। नंबर 1 पे आपने लिख देना है, होता है मैं इस तरह लिखता हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे सेंसोरी मोटर, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है प्री ऑपरेशनल, ठीक है। प्री ऑपरेशनल नंबर 3 पे हमारे पास हो जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। और नंबर 4 पे हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब इनकी आगे लिख देना है, ये हमारे पास 0 to 2 ईयर्स तक होती है, फिर ये हमारे पास 2 to 7 ईयर होती है, ठीक है। ये 7 to 11 ईयर के लिए, ठीक है। और ये 11 से ऑनवर्ड जितना भी होता है ना वो होती है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। सेंसोरी मोटर में 0 to 2 ईयर, फिर हमारे पास ये होती है प्री ऑपरेशनल में 2 to 7 ईयर है, फिर हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल है, और फिर लास्ट पे फार्मल है 11 से ऑनवर्ड, ये 7 to 11 हो गया। सबसे ज़्यादा एमसीक्यू ये कंक्रीट ऑपरेशनल में से आया करता है। होता क्या है, जो सेंसोरी मोटर होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, चाइल्ड की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ना वो सारी की सारी, मतलब नॉन वर्बल डेवलपमेंट, कि वो अभी लर्न कर रहा होता है, उसको ज़ुबान की समझ नहीं आती, उसे क्या बुलाते हैं उसे समझ नहीं आती, ठीक है। सिंपल वो है, चीज़ों को उठाना गिराना वो ही सीखता है। लर्निंग टू कोऑर्डिनेट पर्पसफुल जो मूवमेंट है ना, उसे पानी पिला दिया तो वो पकड़ के गिलास को पीना शुरू कर देगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं सारी की सारी, ठीक है, वहाँ तक ये आ सकता है। फिर हमारे पास प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, वो ज़ुबान सीखना शुरू कर देता है। अगर वो पश्तो के घर में है, पठान में, तो पश्तो सीखना शुरू कर देगा, पंजाबियों में पंजाबी, सराइकियों में तो सराइकी सीखेगा, या जिस भी रहता है सिंधी में सिंधी सीख लेगा। तो ये प्री ऑपरेशनल में ये सारे का सारा यूज़ ऑफ लैंग्वेज, पहले वाला नॉन वर्बल, सेकंड वाला लैंग्वेज सारी की सारी। थर्ड में हमारे पास क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल। इसके अंदर जो है ना वो अपने कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर करता है, कन्वर्सेशन की जितने भी कंसेप्ट है वो, मतलब अगर आप ना जग में से गिलास में पानी डालेंगे, या गिलास में से जग में पानी डालेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि पानी कम नहीं हुआ, ठीक है। ये उसकी एक कंसेप्ट मान जाता है, ये देखें ना। इसी तरह ही एमसीक्यू होता है कि चाइल्ड की जो स्टेज के अंदर सीखता है कि पोरिंग ऑफ द लिक्विड फ्राम नैरो ग्लास इनटू ए शैलो डिश डोज डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्लूइड। मतलब किसी नैरो चीज़ से हम मैं डिश के अंदर पानी डाल दूँ ना, तो पानी तो कम नहीं ना होगा, पानी तो सिंपल वो दूसरी चीज़ में जाके फैल गया, तो ये कंसेप्ट उसका बन जाता है, ये सिंपल यही। इसी तरह ये एमसीक्यू ये हूबहू लाइन आई हुई थी एमसीक्यूज़ के अंदर। फिर फार्मल ऑपरेशन में क्या होता है, इसके अंदर वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो 11 साल के बाद उसको ना समझ आना, अच्छी समझ आना शुरू हो जाती है। वो थियोरेटिकल सारी की सारी जो है ना चीज़ें, आइडियाज़, वो सारी की उसे नए नए आइडियाज़ आते हैं। मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर देता है, फिलासफी को, फिज़िक्स को समझना शुरू कर देता है। हाँ, इतनी वेलोसिटी से गेंद फेंकेगा, इतना डिस्प्लेसमेंट तय करेगी, वो सारी की सारी कंडीशन इसके अंदर आ जाती है। तो ये था
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैगेट थ्योरी आएगा या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। इस तरह दोनों जिस तरह भी आए आपको पता होना चाहिए कि इसके 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर वो सारे। फिर हमारे पास आ जाता है साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मतलब आएगा साइकोडायनामिक थ्योरी या आएगा सिग्माइड फ्रॉड थ्योरी। ठीक है, फ्रॉडिया जो होता है ना, उसकी आपने कभी देखी है, जो फ्रॉड करते हैं लोग अमूमन बड़े पर्सनैलिटी से लग रहे होती हैं। मैंने यूँ याद किया था, जिसने फ्रॉड करना था वो पर्सनैलिटी आता है, इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सिग्माइड फ्रॉड आता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना वो स्टेजेस सेम उसी तरह आपने याद करनी है, सिग्माइड फ्रॉड या साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो भी आज आपको आना चाहिए। इसकी जो है ना स्टेजेस 5 टोटल, ओरल, मुंह वाली, एनल, मतलब उसकी एनस का हिस्सा सारा, फिर हमारे पास फैलिक, उसके जो जेनिटल आर्गन्स हैं उससे, फिर रिलेटेड हो जाती है, और फिर हमारे पास हो जाती है जेनिटल। ठीक है, जिसके अंदर वो उसको डिज़ायर होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, या यूँ कह लें आप सारे के सारे। ठीक है, ओरल में क्या होता है आपने देखा ये, अच्छा इसकी एजेस पहले याद कर लें आप। ओरल के जो है ना वो 0 से 18 मंथ तक के लिए होता है। ठीक है, जबकि ये 18 से 3 ईयर्स के लिए होता है। प्लीज़ इनको मिक्स मत कीजिएगा, इसके ईयर को मिक्स मत कीजिएगा। फिर हमारे पास 4 to 5 ईयर्स के लिए ये हमारे पास होती है 6 ईयर से डिल प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी बलूगत कब आती है उसे 18 ईयर तक ना। ठीक है, उसके बाद उसको जेनिटल स्टेज, मतलब वो शादी की तलब करना शुरू कर देता है, वो सारी की सारी जेनिटल स्टेज के अंदर आ जाती है। अच्छा, ओरल के अंदर क्या होता है, आप इस स्टेज के अंदर बच्चे को चीज़ पकड़े वो उठा के मुंह में डाल देता है। ऐसी बात है ना, उसे रोटी देते हैं मुंह में डाल देगा, गिलास देंगे मुंह में डाल देगा, कोई भी टॉय देंगे ना, खिलौना देंगे वो मुंह में डाल देगा। तो ये सारे के सीकिंग बिहेवियर ऑफ द बेबी है, जिसके अंदर वो सकिंग करता है। ठीक है, इवन के वो अगर जब वो उसको मदर के ब्रेस्ट के पास लाया जाता है तो वो फिर सकिंग वाली अपनी मोशन शो करता है ना, तो वो सकिंग करना सीखता है 0 से 18 मंथ तक। सही। फिर हमारे पास जो है ना 18 से 3 साल तक वो एनल स्टेज है। वो अपने जो है ना वो स्फिंक्टर मसल जो होते हैं ना उसकी एनल के, उसको कंट्रोल सकता है। अब उसे जब डांट पड़ती है अपनी माँ से तो वो ये कंट्रोल करना सीख जाता है कि हाँ, जब मुझे जो है ना फीसिस को जो है ना वो ज़रूरत पड़े या यूरिन आना शुरू हो जाए, तो वो यूरिन तो नहीं, खैर यहाँ पे एनल स्टेज लिखा हुआ, तो वो फीकल मटेरियल के जब उसे आए तो उसको रिटेन किस तरह करना है। ठीक है, और वॉशरूम तक जाते जाते रिटेन करके रखना है। ठीक है, वो क्या करता है, टॉयलेट की जो है ना वो सारी की सारी ट्रेनिंग जो है ना वो इस के अंदर जो है ना वो ले लेता है। ठीक है, टॉयलेट वाली ट्रेनिंग जो सारी की सारी वो लेनी है, अप्रोच करता है, डिमांडिंग, बस इतनी यही लिख देना। फिर है फैलिक स्टेज। फैलिक जो है ना वो एरोजिनियस स्टेज है, शिफ्टेड टू द जेनिटल रीजन एंड चाइल्ड ड्राइव प्लेयर फ्रॉम फॉन्डलिंग द जेन, मतलब अगर वो लड़का है तो वो अपने पिनाइल आर्गन को जो है ना वो बच्चा जो अगर लड़का है तो वो उसे, आपने देखा होगा कुछ बच्चे पैंट में हाथ डाल के फिर रहे होते हैं, तो वो यही है कि फैलिक स्टेज में उन्हें मज़ा आने लगता है कि इस एज में 4 से 5 ईयर की एज में अमूमन आपने इसी एज के अंदर देखा होगा बच्चों को वो पैंट में होता है, अमूमन उनकी माएँ मना कर रही होती है ना। तो ये सारे, अगर वो गर्ल है तो वो अपने क्लाइटोरिस के साथ जो है ना वो खेलना पसंद करेगी, यूँ का ले। अच्छा, इसके लिए उसने नाम दिया है ओइडिपल ओइडिपल कम्प्लेक्स इन बॉयज़ और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स जो होता है ना इन गर्ल्स। ये बस 2 बातें आपको याद होनी चाहिए MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आप खुद कहानी लेंगे। फिर हमारे पास लेटेंट स्टेज जो होता है ना वो 6 ईयर से प्यूबर्टी तक है। इसके अंदर क्या होता है, उसकी सिर्फ ग्रोथ होती है लेकिन उसकी सेक्सुअल डिज़ायर इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, वो डिप्रेस हो जाती है सेक्सुअल डिज़ायर, लेकिन सिर्फ उसकी ग्रोथ होती है। फिर जब जो ही प्यूबर्टी को क्रॉस करता है, ठीक है, 18 ईयर के बाद, तो उसको जो है ना वो शादी की तलब होना शुरू हो जाती है। तो वो क्या करता है, जिसको हम कहते हैं जेनिटल स्टेज, इसके अंदर क्या होता है, वो अपोजिट सेक्स जो लड़की को देखता है या लड़की लड़के को देखती है तो उससे जो है ना वो फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, वो सारे के सारे रिलेशनशिप उससे कायम करना, ठीक है, फॉल इन लव जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर आना शुरू करता है ये जेनिटल स्टेज। तो ये वाली थी हमारे पास फ्रॉडिया वाली थ्योरी, सिग्माइड फ्रॉड की, जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। लास्ट में हमारे पास रिस्कस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अमूमन जो सेंडअप्स के अंदर दिखने को मिलती है। अमूमन आपने अक्सर पेपर में तो रिस्कन थ्योरी बहुत ज़्यादा आई हुई होती है। इसके अंदर जो है ना टोटल 8 स्टेजेस हैं। ठीक है, अब इनको प्लीज़ इसके साथ जो है ना इनकी ईयर्स को मिक्स अगर ना करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मिक्स कर दिया तो आपके MCQs भी गलत होंगे, ऐसी इन्हें लिख के याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब रिस्कन थ्योरी जो है ना आप सिंपल यहाँ इस टेबल की मदद से हेल्प ले जाइएगा। पहली हमारे पास होती है इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, फिर स्कूल एज, फिर हमारे पास होती है एडोलसेंस, फिर यंग एडल्टहुड, फिर एडल्टहुड, कंप्लीट एडल्टहुड, फिर हमारे पास ओल्ड एज आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास होती है। इन्फेंसी क्या होती है, इन्फेंसी जो होता है ना वो बर्थ से 18 माह तक। ठीक है, ये भी था हमारे पास बर्थ से 18 माह तक था ना, तो इनकी ये सेम होगी इन्फेंसी। इसके अंदर क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उसको कुछ लोगों पे यकीन जाना, अपनी माँ के ऊपर यकीन करता है, वो भागता भागता अपनी माँ से लिपट जाता है। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें होती हैं, वो हमारे पास मतलब वो माँ के पास जाता है तो चुप कर जाता है ना, भागता तो खैर है नहीं 18 मंथ में।
ठीक है। मतलब माँ के पास जाता है, बाप के पास से चुप कर जाता है, अगर किसी और के पास जाता है वो रोना शुरू कर देते हैं। ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की होती है। फिर हमारे पास जो है ना वो अर्ली चाइल्डहुड 18 माह से 3 साल तक, ठीक है, जब उसके कपड़े हो जाते हैं तो वो शेम फील करना शुरू कर देता है। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लाना था। लेट चाइल्डहुड में क्या होता है, इनिशिएटिव वर्सेस, उसे अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाता है। स्कूल एज में क्या होता है, मैंने याद रखा था इसी तरह था। स्कूल एज जो किससे रिलेटेड है, इसका कंपोनेंट वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी के साथ रिलेटेड है सारे का सारा, ठीक है। तो आपने वो स्कूल की इंडस्ट्री से याद कर लेना कि स्कूल के अंदर ना एक इंडस्ट्री लगी हुई है। तो स्कूल एज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। फिर स्कूल के अंदर जाकर अपनी शनाख्त बनाता है, तो एडोलसेंस के अंदर अपनी आइडेंटिटी उसने बनानी है। फिर यंग अडल्टहुड में क्या होता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अडल्ट चाइल्डहुड में जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन हो गया, और ओल्ड एज में इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। ये आपको कंपोनेंट इसके फिंगर टिप्स पे बनाना चाहिए, रट्टा लगा लें जिस तरह भी मर्जी करें, लेकिन ये आपको आना चाहिए। बाकी ये वाली एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये दो चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, तो मोर देन इनफ है, ठीक। मतलब क्या क्या है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस हो गया, स्कूल एज के बाद एडोलसेंस, अर्ली एडल्टहुड, फिर एडल्टहुड, और फिर हमारे पास आ जाती हैं ओल्ड एज। मतलब 8 आपने पूरे करने हैं हर सूरत। फिर हमारे पास यंग डेवलपमेंट टास्क हो गया, ये है एक्सेप्ट करता है सेल्फ को, ठीक है, ये बच्चों वाली बातें, एक्सप्रेस करता है लव को, फिर बिकम इन्वॉल्व ऑफ कम्युनिटी हो गया, बीइंग ए प्रोफेशन हो गया, ये सारी की सारी कहानी है। मैच्योर अडल्ट डेवलपमेंट टास्क में क्या होता है, लास्टिंग फ्रेंडशिप हो गया, और अकम्पलिश हो गया, वर्क हो गया, प्रोफेशन हो गया, वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर से MCQs ना आया मुझे पकड़ लेना अगर इस चैप्टर से। पर्सनैलिटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, अमूमन ये पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है पर्सनैलिटी की टाइप है सेंग्विन हो गया, फिर हमारे पास मेलांचोलिक हो गया, फिर हमारे क्लोरिक हो गया, फिर फ्लेगमेटिक हो गया। सेंग्विन में क्या होता है, वो बहुत खुशबाश, एक आपने देखा कुछ लोग बड़े खुशबाश से नज़र आते हैं आपको, ये हमारे पास होता है चीयरफुल हो गया, विगोरियस हो गया, ऑप्टिमिस्टिक हो गया। ये 3 चीज़ें सेम इसी तरह आएगा। सेंग्विन को हम क्या कहते हैं, तो आपने कहना चीयरफुल, ठीक है। मेलांचोलिक में क्या होता है, हमारे पास डिप्रेस्ड होता है, मतलब एम से मर गया ना, जो मर जाता है तो वो दूसरे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैंने यूँ याद किया होता है। मेलांचोलिक जो होता है ना वो डिप्रेशन के। क्लोरिक के अंदर क्या होता है, हॉट टेम्पर, आज कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, सी आता है ना क्लोरिक में, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो हॉट टेम्पर, मतलब कुछ लोग गर्म तबीयत के मालिक होते हैं, तो वहाँ से याद किया था मैंने। फ्लैगमेटिक में क्या होता है, मतलब फ्लैग जो है ना वो झंडा ऐसा ऐसा मूव करता है ना हवा के अंदर, तो मैंने यहाँ से याद किया था कि अनएक्साइटेबल हो गया, स्लो मूविंग जो है ना, वो सारे के सारे फ्लैगमेटिक, ये आपको याद है। फिर हमारे पास है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, 2 टाइप्स है, एक हमारे पास होती है टाइप ए पर्सनैलिटी, एक हमारे पास होती है टाइप बी पर्सनैलिटी। जो टाइप ए होती है ना, ठीक है, ये बड़े जो है ना वो वक्त के पाबंद होते हैं, हार्ड ड्राइव करते हैं, उनको जो भी टास्क दिया जाता है वो पूरा करते हैं, और इनके अंदर कार्डिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जबकि टाइप बी जो है ना वो आराम से अल्लामा इकबाल की तरह मतलब आराम आराम से हर काम करते हैं। अच्छा, ये थोड़े से ना सुस्त होते हैं, इनके अंदर कार्डिक डिजीज़ नहीं होती, इन्हें जब कहते हैं ना तो ये काम अब लास्ट डेड लाइन है, इसके बाद मैं चेक नहीं करूँगा ये काम, तो उस दिन फिर ये काम करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा कुछ लोग प्रैक्टिकल कापियाँ जो है ना वो इन टाइम बना लेते हैं, और कुछ लोग जो है ना वो जब इन्हें आखिरी दिन होता है ना उस वक्त बनाने बैठ जाते हैं। तो ये सारे के सारे टाइप ए और बी। ए वाले हार्ड ड्राइव करते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं, मतलब मुकाबले के इम्तिहानात में हिस्सा लेते हैं, वर्क ऑन टाइम, ठीक है, और स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, हैव मोर इन डेवलपिंग हार्ट डिजीज़ होगा। टाइप बी में क्या होता है, इजी गोइंग होते हैं, नॉन कम्पिटिटिव, मुकाबले के मुकाबले नहीं करते, बस सुस्त से रह जाते हैं, वर्क वैन गिवन डेडलाइन, ठीक है, हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन स्ट्रेसफुल। अच्छा, ये स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, गड़बड़ाते नहीं हैं, ईजी रहते हैं, चिल रहते हैं, ठीक है, और इनके अंदर हार्ट डिजीज़ भी बहुत कम होती है, ना होने के बराबर है। मेरे ख्याल में किसी भी बंदे को ना इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, तो वो बेटर होता है। कभी उसको जो अच्छे टास्क दिए गए उसके ऊपर टाइप ए पर्सनैलिटी अप्लाई करे, अगर जो बुरी चीज़ें हैं ना उनके ऊपर टाइप बी अप्लाई करके उनको निगलेक्ट करना शुरू कर दे, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजर देगी, मेरा ख्याल है, ठीक। उसके बाद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सच इस तरह। अच्छा, पैरानाइड होता है, शिज़ाइड हो गया, ठीक है, सबसे पहले पैरानाइड हो गया, फिर हमारे पास शिज़ाइड हो गया, फिर हमारे पास डिसोसिएशन, एंटी सोशल, ठीक है, फिर हमारा इमोशनली अनस्टेबल, हिस्ट्रोनिक हो गया, इनॉक्शियस हो गया, एनाकास्टिक हो गया, और डिपेंडेंट हो गया। इसी तरह आपको याद करने हैं। जो निमोनिक बनाया मैंने PSP बनाया था, पैरानाइड हो गया, S से शिज़ाइड हो गया, और फिर हमारे पास P से साइकोपैथिक होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पैरानाइड की अब आपको ये भी डिस्क्रिप्शन भी आनी चाहिए, होता क्या है, सस्पिशियस होते हैं, सस्पेंस में रहते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सेल्फ रिफ्रेशल होती हैं, डिस्ट्रेस अदर हो गया, ये आपको MCQ में लगेगा। शहजाइड में क्या होता है जी, उनके अंदर शाजी एक लड़की है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी लड़के के अंदर, तो मैंने यूँ याद है लेक ऑफ इंटरेस्ट जो था ना वो शहजाइड, इंट्रोवर्ट सी वो लड़की हो जाए ना सारी की सारी। फिर साइकोपैथिक में क्या होता है, लेक ऑफ कंसर्न फॉर दूसरों के लिए, उससे कोई दूसरा अगर बेचारा को भूख लगी हुई है,
कुछ भी नहीं उसे फ़र्क पड़ता, वो आराम से अपना जनाब चल रहा है, ठीक है। लेक ऑफ कंसर्न फॉर अदर का डिसरिगार्ड हो गया, फॉर दी अदर राइट हो गया, दूसरों के हकूक़ की पामाली करके पड़े। इमोशनली अनस्टेबल इनएबिलिटी टू कंट्रोल, मतलब उसको थोड़ी सी बात करो तो गुस्से में आ जाता है। फिर हमारे पास हिस्ट्रॉनिक में क्या है, सेल्फ ड्रामाटाइजेशन, मतलब वो ड्रामेबाज जो है ना, वो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के लिए ना अपनी कुछ लड़कियाँ होती हैं जो अपना ना अट्रैक्शन के लिए एवं खाम खा ड्रामे करती हैं, एवं खाम खा ऊँची ऊँची बात में बोलना, ये वो हिस्ट्रॉनिक गर्ल्स होती हैं, ये पहचाना करें। बॉयज़ आपको मैं बात कर रहा हूँ, और गर्ल्स सेम गोज़ फॉर बॉयज़, ये एक बैलेंस हो जाए ना, कंपनसेट कर रहा हूँ मैं। एनीवेज इनॉक्शियस में क्या होता है, फीलिंग ऑफ द टेंशन हो गया, नाम में काम है। एनाकास्टिक में ये इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर रिजिडिटी होता है, मतलब जो बात कर दी है ना, ये अमूमन जो होता है ना वो फौजियों के अंदर देखी गई है। एनाकास्टिक में मतलब रिजिडिटी, जो बात कर दी है बस पत्थर पे लकीर है, अब इसको मिटाना नहीं सकता, ठीक है। वो सारे डिपेंडेंट में क्या होता है, हमारे पास एक्सेसिव नीड ऑफ द केयर हो गया, मतलब हर वक्त कहता है, मतलब थोड़ा सा भी चोट लगी हाय मैं मर गई, मतलब उसे लोगों की अटेंशन चाहिए है, ठीक है। अनएबल टू टेक केयर ऑफ हिम, अपनी हिफाजत खुद भी नहीं कर सकता, हर वक्त गंदा रहेगा, ठीक है, जब तक उसे कोई डांट ना पड़ेगी। तो वो सारे के सारे हमारे पास दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उसके बाद आपने ये देख लेना, तो इंशाल्लाह आपका सारे का सारा कवर हो जाएगा। होप सो ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया हो ही गया कुछ यूनिट 4 का। अभी जो है ना हम यूनिट 5 इंशाल्लाह करते हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।